करेंगे, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। करनाल विधानसभा उपचुनाव का रण है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह पर घमासान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान भी सामने आ गया है। पार्टी नेतृत्व से फोन पर अनुमति ली गई है। उदय भान की ओर से कहा गया है, हाईकमान की ओर से घोषित नहीं हुआ था नाम। कल हुड्डा की मौजूदगी में नाम के खिलाफ उतरे हैं त्रिलोचन सिंह। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो करनाल में जिस तरह से उपचुनाव होने हैं, सीएम नायब सैनिक के सामने है त्रिलोचन सिंह। तो ये उदय भान की ओर से एक बयान भी निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान की ओर से यह फैसला लिया गया है। करनाल विधानसभा उपचुनाव का रण पूरी तरह से सज गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सामने त्रिलोचन सिंह है। तो वही आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व से फोन पर बातचीत की गई है। हाईकमान की ओर से घोषित नहीं हुआ था नाम। ये उदय भान की ओर से बयान सामने आया है। कल हुड्डा की मौजूदगी में नामांकन किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सैनिक के खिलाफ उतरे हैं त्रिलोचन सिंह। ये बड़ी जानकारी। करनाल विधानसभा उपचुनाव का रण पूरी तरह से सज गया है और इसी रण में लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सामने उनके खिलाफ त्रिलोचन सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो हमारे साथ त्रिलोचन सिंह कांग्रेस प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। त्रिलोचन सिंह जी, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जनता टीवी की मैं बड़ी कदर करता हूं। हरियाणा के उज्जवल मुद्दे उठाते हैं जी। त्रिलोचन सिंह जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने आप करनाल से उपचुनाव में उतरे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने? चुनौती झूठे आदमियों की कोई चुनौती नहीं होती है। झूठे आदमी है, उनकी चुनौती हर तरह सरकार। 9.5 साल तो करनाल के लोगों को सब ठगा, लूटा और 6 महीने पहले छोड़ के चले गए। तो अब दूसरे को सहमत करके करनाल की जनता प्यार बैठी है। ऐसे मौका पर लोगों को भगाने के लिए। जी त्रिलोचन सिंह जी, क्या पार्टी में भी किसी तरह का मतलब सामने कुछ देखा जा रहा है गुटबाजी तौर का? क्योंकि लगातार जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, उदय भान जी का ये कहना पड़ा है कि वहां से हाई कमान ही बड़ा फैसला लिया है उपचुनाव को लेकर के, और त्रिलोचन जी का जो नाम सामने आया है वो हाई कमान ने लिया है। देखिए, 5.5 साल तक लोगों में जो संघर्ष है मेरे माध्यम से किया गया। करनाल की हर गली में कांग्रेस के झंडे को हमने बुलंद किया। पार्टी हाईकमान ने हमारे लोकल लीडरों के जो कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक रहे हैं या पूर्व स्पीकर रहे हैं, सबके सहयोग से पार्टी ने टिकट मेरे को दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा काम देखा, उदय भान जी ने मेरा काम देखा। इससे पहले भी जो प्रधान रहे हैं, क्या वो शैलजा जी और कोई, उन सबने मेरा काम देखा है। इसलिए मेरे को रिकमेंड किया गया। त्रिलोचन सिंह जी, जनता के बीच में जा रहे तो खास मुद्दा क्या है आपके पास जिसको लेकर के आप जा रहे हैं? मुद्दा बंधुआ मजदूरी से मुक्त करना। हम बंधुआ मजदूर नहीं है, करनाल के लोग जी। मनोहर खतरे जब चाहा तो बंधुआ मजदूरों की तरह आगे हमारे को ढकेल दिया नायब सिंह सैनी के पास। करनाल के लोगों से पूछ कर फैसला लेना चाहिए। बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के लिए मेरा मुद्दा है। मेरा मुद्दा है करनाल के लोगों को बने। ये जो करनाल के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं। पीसफुल धरती है। पीसफुल धरती के ऊपर किसान पिता, व्यापारी पिता, कर्मचारी पिता, हर एक आदमी को लटोर पिता। किसानों की जो दुर्दशा, जो हमारी बहनों की दुर्दशा हुई, उससे लोग चिंतित हैं। त्रिलोचन सिंह जी, जिस तरह से पार्टी में गुटबाजी देख रही है, लोग नाराज हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी नाराज चल रहे हैं। क्या इसको देखते हुए क्या आपको नुकसान इसका झेलना पड़ेगा? देखिए, प्रदेश सत्र की बात तो लोग दे नहीं सकता, क्योंकि प्रदेश सत्र के लोग देंगे। करनाल विधानसभा की बात कर सकता हूँ, करनाल पार्लियामेंट की बात कर सकता हूँ। यहाँ कोई नाराज नहीं है, सबका समर्थन मेरे साथ है। आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में देखोगे, सब हम इकट्ठे मिलकर काम करते नजर आएंगे। क्योंकि अभी तो पहला दिन है। पहला दिन अभी दूसरे में मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेक रहा हूँ। उसका जब जनता के बीच में जरा होगा, सभी नेता मेरे साथ संघर्ष मिला के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया त्रिलोचन सिंह जी, तमाम जानकारी के साथ साझा करने के लिए, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव का रण सज गया है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री नायब सैनिक के सामने त्रिलोचन सिंह है कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार, और अभी त्रिलोचन सिंह जी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई भी यहां पर चुनौती नहीं है। वो लगातार प्रदेश में लगातार वो प्रत्याशी के तौर पर अपना वो चुनावी रण को स्वीकार करते हुए नजर आए।
तो करनाल विधानसभा उपचुनाव का रण सज गया है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह पर घमासान जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी नेतृत्व से फोन पर बातचीत करके ये फैसला लिया गया है। उदय भान का ये बयान हाईकमान की ओर से घोषित नहीं हुआ था नाम, तो ये कल हुड्डा की मौजूदगी में किया गया था नामांकन। ये पूरी तरह से उदय भान का ये बयान निकल करके इस पर सामने आया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ यहाँ पर त्रिलोचन सिंह और त्रिलोचन सिंह के नाम का जिस तरह से ऐलान हुआ, उदय भान का एक बयान भी सामने आया है कि फोन पर बातचीत करके ये निर्णय लिया गया है, हाई कमान ने निर्णय किया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, असमंजस की स्थिति जरूर थी, लेकिन जिस तरीके से नामांकन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया और अब जिस तरीके से नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, त्रिलोचन सिंह ही कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और मैं ये भी जानकारी दे दूं कि ऑफिशियल लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से अब इसको लेकर जारी नहीं की जाएगी, चूंकि नामांकन हो चुका है और तमाम नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। प्रभारी से बातचीत की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की बात की जाए, तो तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है। और उन्होंने कहा कि एक सहमति जो है आलाकमान से बन गई थी और उसके बाद जो त्रिलोचन सिंह है उनको मैदान में जो कांग्रेस है वो जो है उतारती हुई नजर आई है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, हमने ये देखा है कि एआईसीसी से हमेशा लिस्ट आती है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट पर जो अंतिम मोहर है वो लगती हुई नजर आती है। हालांकि यहां पर वो मिसिंग जो है देखने को मिलती हुई नजर आई कि बाईपोल को लेकर जो एक लिस्ट आनी चाहिए थी बाकायदा एआईसीसी की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि 10 की 10 जो अलग अलग लोकसभाएं हैं उसमें से 9 पर चूंकि कांग्रेस लड़ रही है तो 9 की 9 सीटों पर जो है लिस्ट जो एआईसीसी है उसकी तरफ से जारी होती हुई नजर आई थी। लेकिन जो बाईपोल है वहां पर जो है कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी होती हुई जो है नहीं नजर आई और इसी को लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन जब लगातार हमने बातचीत की नेताओं से, कांग्रेस के आलाकमान के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि जो है ये जो है आपसी सहमति बन गई थी, एक क्लीन चिट जो है या फिर कहे कि हरी झंडी जो है आलाकमान से जो है मिली थी और उसके बाद ही जो है ये जो नामांकन है वो देखने को जो है सीधे तौर पर मिलता हुआ जो है नजर आया है। स्पर्श, अभी त्रिलोचन सिंह जी से बातचीत हुई है फोन पर, वो ये कह रहे थे कि संभव है कि पूरे जो नेता हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से नाराजगी वरिष्ठ नेताओं के सामने आ रही है, वो क्या लगता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे नए सिरे से। लेकिन खबर ये कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह पर घमासान जारी है। लगातार कई बयान भी निकल करके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान सामने आया है। पार्टी नेतृत्व से फोन पर अनुमति ली गई है, हाईकमान की ओर से घोषित नहीं हुआ था नाम, ये उदय भान की ओर से कहा गया है। कल हुड्डा की मौजूदगी में ये नामांकन किया गया था। ये तस्वीर भी आपके सामने है जब नामांकन त्रिलोचन सिंह कर रहे थे। हुड्डा मौजूद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप तस्वीर में देख सकते हैं।